चीफ जस्टिस जो हैं इनकी मजबूरी ये है कि अगर ये केस सुन लेते हैं इमरान खान को उसी वक्त रिहा हो जाना चाहिए। कोई भी जज शर्मिंदगी में ये केस नहीं सुनना चाहता क्योंकि उसको उनको रिहा करना पड़ेगा। इसलिए हर दफ़ा जब डेट लगती है इन लोगों को कहीं से ऑर्डर आता है, कभी लॉयर भगा दो, कभी जज ही भगा दो। अब हमें 3 घंटे वहाँ बैठे हैं, फिर जाकर मुश्किल से वो कह रहे थे कि अब हम डेट नहीं देंगे, हम बहुत मसरूफ़ हैं। उन्होंने कहा, जजेस ने कहा हम बहुत मसरूफ़ हैं, हम अगले हफ्ते शायद आपको डेट फिर बताएंगे। हमारे इसरार करने पे अब उन्होंने 26 तारीख की तारीख डाल दी है, जो जुमेरात बनता है, और आज से 15 दिन के बाद आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि इमरान खान को ये रिहा नहीं करना चाहते। कोई भी आपको आके आइंदा कहे कि इमरान खान रिहा होने लगे, मैं टीवी पे कहना चाहती हूँ वो इमरान खान के दुश्मन है। वो इमरान खान के दुश्मन है जो आके कहते हैं कि इमरान खान रिहा हो रहा है। वो ये चाहते नहीं है कि इमरान खान जो तहरीकी कॉल देते हैं वो चले। वो जान के आके टीवी पे बोलते हैं कि जी इमरान खान की बस खुशखबरी आने वाली है। ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये शैतानी कर रहे हैं। इमरान खान का इनका इरादा ही नहीं है कि सुनने का, और ना इनका इरादा इमरान खान को रिहा करने का। आज आपके सामने सारे MNAs आए हैं, सारे MPs आए हैं, अली अमीन गंडापुर पेशावर से आए हैं, सारे यहाँ मौजूद हैं। आप पीछे देख लें, भच्चर साहब आए हैं, वो पंजाब असम्बली के मेंबर्स आए हुए हैं, सारे कानून साज लोग बाहर खड़े हैं। और चीफ जस्टिस तारीख से मुकर के हर दफ़ा डेट देने को, तारीख देने को तैयार नहीं है। इमरान खान की रिहाई इनके हाथ में नहीं है। इमरान खान की रिहाई हम पाकिस्तानियों के हाथ में है। हमें फैसला करना है कि हम क्या यही इसी तरह ही तारीखें भुगतते रहेंगे और ये अपने साथ मजाक और इमरान खान के साथ मजाक होता देखते रहेंगे। 26वीं तरमीम के नताइज आज आपके सामने हैं कि जजेस का बिल्कुल इस वक्त उनका जो रूल ऑफ लॉ जो कहते हैं ना, इमरान खान ख़त्म हो चुका है, वो आज आपके सामने है। अब आइंदा के लिए इमरान खान ने, मैं फिर से बताती हूँ कि इमरान खान कह चुके हैं कि मैं तहरीक शुरू कर रहा हूँ और इमरान खान इसका लाएअमल देंगे। जब ये बात आप तक पहुँचाई है उसके बाद उसका नताइज बता देती हूँ क्या है। हुआ ये है कि इमरान खान का आज तोशा खाना का केस अडयाला में था, वो कैंसिल हो गया और आज उसकी तारीख पड़ गई है 1 जुलाई की। वो ट्रायल आगे चला गया है। जो 9 मई का केस होते हैं इमरान खान के जेल के अंदर, वो 21 तारीख को चले गए और वो भी शायद आगे चले जाएं। इमरान खान को आइसोलेट कर दिया गया है इसी डर में कि उनकी तहरीक कहीं पीछे से शुरू ना हो जाए, इमरान खान उसकी कॉल ना दे दें। इमरान खान बड़े मुतमईन है इस चीज़ पे कि उन्होंने अपनी तैयारियां सबको कह दिया कि मुकम्मल करें, और इमरान खान इसकी बात जल्द आप तक पहुंचा देंगे। मेरे ख्याल में जब इन्होंने जितनी भी मुलाकातें बंद कर दें, हमें पता है कि इमरान खान ने क्या कहा हुआ है और यहाँ उनके पार्टी के लोगों को भी पता है क्या कहा हुआ है, और ये तहरीक अब रोक नहीं सकते क्योंकि हमारे सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। आपके सामने हैं, जज डेट देते हैं और इमरान खान को रिहा करने को तैयार नहीं है। जज साहब मजबूर हैं, हमें समझ आ रही है, हम उनके साथ यकजहती दिखा रहे हैं। उनको हमारी यकजहती भी मेरे ख्याल में काफ़ी नहीं पड़ रही है, उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमें नहीं नज़र आ रहा कि इमरान खान कई महीनों तक उन्होंने नाजायज़ कैद में ही इमरान खान को रखना है, और इमरान खान की रिहाई हमें नहीं नज़र आ रही आगे, और ना हमारे लॉयर्स को समझ आ रही कि क्या करें। और अब हम सिर्फ PTI की लीडरशिप को ही देखेंगे कि वो अब हमें बताए कि अब हमारे भाई को किस तरह जेल से रिहा करवाया जाएगा। अब मैं चीफ जस्टिस जो हैं इनकी मजबूरी ये है कि अगर ये केस सुन लेते हैं इमरान खान को उसी वक्त रिहा हो जाना चाहिए। कोई भी जज शर्मिंदगी में ये केस नहीं सुनना चाहता क्योंकि उनको रिहा करना पड़ेगा। इसलिए हर दफ़ा जब डेट लगती है इन लोगों को कहीं से ऑर्डर आता है, कभी लॉयर भगा दो, कभी जज ही भगा दो।
अब हमें 3 घंटे वहाँ बैठे हैं, फिर जाकर मुश्किल से वो कह रहे थे कि अब हम डेट नहीं देंगे, हम बहुत मसरूफ़ हैं। उन्होंने कहा, जजेस ने कहा हम बहुत मसरूफ़ हैं, हम अगले हफ्ते शायद आपको डेट फिर बताएंगे। हमारे इसरार करने पे अब उन्होंने 26 तारीख की तारीख डाल दी है, जो जुमेरात बनता है, और आज से 15 दिन के बाद। आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि इमरान खान को ये रिहा नहीं करना चाहते। कोई भी आपको आके आइंदा कहे कि इमरान खान रिहा होने लगे, मैं टीवी पे कहना चाहती हूँ, वो इमरान खान के दुश्मन है। वो इमरान खान के दुश्मन है जो आगे कहते हैं कि इमरान खान रिहा हो रहा है। वो ये चाहते नहीं है कि इमरान खान जो तहरीक की कॉल देते हैं वो चले। वो जान के आके टीवी पे बोलते हैं कि जी इमरान खान की बस खुशखबरी आने वाली है। ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये शैतानी कर रहे हैं। इमरान खान का इनका इरादा ही नहीं है केस सुनने का, और ना इनका इरादा इमरान खान को रिहा करने का। आज आपके सामने सारे MNAs आए हैं, सारे MPs आए हैं, अली अमीन गंडापुर पेशावर से आए हैं, सारे यहाँ मौजूद हैं। आप पीछे देख लें, भच्चर साहब आए हैं, वो पंजाब असम्बली के मेंबर्स आए हुए हैं, सारे कानून साज लोग बाहर खड़े हैं। और चीफ जस्टिस तारीख से मुकर के हर दफ़ा डेट देने को, तारीख देने को तैयार नहीं है। इमरान खान की रिहाई इनके हाथ में नहीं है। इमरान खान की रिहाई हम पाकिस्तानियों के हाथ में है। हमें फ़ैसला करना है कि हम क्या यही इसी तरह ही तारीखें भुगतते रहेंगे और ये अपने साथ मजाक और इमरान खान के साथ मजाक होता देखते रहेंगे। 26वीं तरमीम के नताइज आज आपके सामने हैं कि जजेस का बिल्कुल इस वक्त उनका जो रूल ऑफ लॉ जो कहते हैं ना, इमरान खान ख़त्म हो चुका है, वो आज आपके सामने है। अब आइंदा के लिए इमरान खान ने, मैं फिर से बताती हूँ कि इमरान खान कह चुके हैं कि मैं तहरीक शुरू कर रहा हूँ, और इमरान खान इसका लाएअमल देंगे। जब ये बात आप तक पहुँचाई है, उसके बाद उसका नताइज बता देती हूँ क्या है। हुआ यह है कि इमरान खान का आज तोशा खाना का केस अडयाला में था, वो कैंसिल हो गया है, और आज उसकी तारीख पड़ गई है 1 जुलाई की। वो ट्रायल आगे चला गया है। जो 9 मई का केस होते हैं इमरान खान के जेल के अंदर, वो 21 तारीख को चले गए, और वो भी शायद आगे चले जाएं। इमरान खान को आइसोलेट कर दिया गया है इसी डर में कि उनकी तहरीक कहीं पीछे से शुरू ना हो जाए, इमरान खान उसकी कॉल ना दे दें। इमरान खान बड़े मुतमईन है इस चीज़ पे कि उन्होंने अपनी तैयारियां सबको कह दिया कि मुकम्मल करें, और इमरान खान इसकी बात जल्द आप तक पहुंचा देंगे। मेरे ख्याल में जब इन्होंने जितनी भी मुलाकातें बंद कर दें, हमें पता है कि इमरान खान ने क्या कहा हुआ है, और यहाँ उनके पार्टी के लोगों को भी पता है क्या कहा हुआ है, और ये तहरीक अब रोक नहीं सकते क्योंकि हमारे सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। आपके सामने है, जज डेट देते हैं और इमरान खान को रिहा करने को तैयार नहीं है। जज साहब मजबूर हैं, हमें समझ आ रही है, हम उनके साथ यकजहती दिखा रहे हैं। उनको हमारी यकजहती भी मेरे ख्याल में काफ़ी नहीं पड़ रही है, उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमें नहीं नज़र आ रहा कि इमरान खान कई महीनों तक उन्होंने नाजायज़ कैद में ही इमरान खान को रखना है, और इमरान खान की रिहाई हमें नहीं नज़र आ रही आगे, और ना हमारे लॉयर्स को समझ आ रही कि क्या करें। और अब हम सिर्फ PTI की लीडरशिप को ही देखेंगे कि वो अब हमें बताए कि अब हमारे भाई को किस तरह जेल से रिहा करवाया जाएगा। अब मैं जी अली अमीन गंडापुर साहब को बात करें। सबसे पहली बात तो ये है कि 26वीं तरमीम जो हुई है, ये बेसिकली अदलिया की आज़ादी ख़त्म कर दी गई है उससे, और ये एक मार्शल लॉ लग गया है अदलिया के ऊपर। इस मुल्क में तो मार्शल लॉ लगा ही हुआ है, अदलिया पर भी मार्शल लॉ लगा दिया गया है। और जिन लोगों ने इसको सड़कों के ऊपर हम आकर अपनी तहरीक चलाएं, और तहरीक में लास्ट में उन्होंने गोलियां चलाई, मैं बार बार कहता हूँ, फिर मीडिया वाला मेरा ये वाला क्लिप काट लेते हो आप लोग। कोई चला दिया करो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बोल रहा हूँ ना, क्लियर ऐलान है हमारा कि आप अगर हमें गोलियां मारेंगे, पिछली दफा हमने गोलियां खाई, हम निहत्ते थे, इस दफा हम हथियार लेके आएंगे भाई, साफ बात है, हम भी ठोकेंगे फिर। अब ये तहरीक जो दोबारा शुरू होने लगी है, इस तहरीक के अंदर आर या पार होगा। आर या पार इसलिए होगा क्योंकि एक अदलिया रह गई थी कि हम इंसाफ मांग रहे हैं उससे अपने आइन के मुताबिक,
उनका हाल भी हमने देख लिया है। बाकी तो सब तमाम इदारे आपके सामने ही है। तमाम इदारे किस काम पे लगे हुए हैं, किस एजेंडे पे लगे हुए हैं, वो आपके सामने है। 1 पॉइंट एजेंडा है, इमरान खान को खत्म करो। और अगर ये समझते हैं कि उनका साथ देने से इनको तकलीफ होती है तो अल्लाह करे इनको और तकलीफ पहुंचे। हम पहुंचाना चाहते हैं तकलीफ, इनको पहुंचनी चाहिए तकलीफ इनको। मैं सबको पैगाम दे रहा हूं यहाँ से, हम आपके साथ हैं। आप इमरान खान के लिए आवाज उठाएं। आपको तो ये गोलियां भी नहीं मार सकते, क्योंकि ये गुलाम है उन मुल्कों के। वहां से पाँव पकड़ते हैं, बूट पॉलिश करते हैं। तो आपको तो लिवरेज है इस चीज से, गोलियां भी आपको नहीं मार सकते। तो आप खुल के एहतजाज करें, आप खुल के इमरान खान के लिए आवाज उठाएं, क्योंकि इमरान खान के लिए आवाज उठाना अपनी इस नस्ल के लिए, जनरेशन के लिए और पाकिस्तान के लिए आवाज उठाना है। तो पूरी कौम जान ले कि वो इस कौम की और अदले की आज़ादी के गद्दार है सारे के सारे जो भी हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो ड्रामा शुरू है यहाँ पर कि पहले वो वकील साहब आए, पूरी दुनिया को पता है कि इमरान खान साहब की पेशी लगी हुई है। वकील साहब कह रहे हैं मुझे पता नहीं है, प्रोसिक्यूशन वाला कह रहा है वकील उनका कि मुझे पता ही नहीं है। अब ये वकील साहब को अब इसका क्या जवाब मैं दूँ? मेरे ख्याल में वकील साहब कोई सत्तू तो मेरे ख्याल में पी के थोड़ी सी नींद आती है, कोई और सत्तू कोई पिया हुआ था तो उसको पता ही नहीं है। पूरी दुनिया को पता है, उसको पता नहीं है। आज जज साहब छुट्टी पे चले गए, पता भी सुबह चला। तो ये भी फिर पेशी दी है इन्होंने 26 तारीख को। तो मैं बड़ा क्लियरली बताना चाहता हूँ पूरी कौम को कि अब इसके ऊपर फिर कोई छुट्टी पे होगा या कोई बीमार होगा या कोई शायद ये वाला वकील जो है, प्रोसिक्यूटर जो है, वो कोई एजी लग जाए जिस तरह पहले वाले को लगा दिया, क्योंकि इस केस में है ही कुछ नहीं। इस केस की जब हेयरिंग होनी है तो हमारी लीगल टीम के मुताबिक ये 3 मिनट भी ये केस सस्टेन नहीं कर सकता, क्योंकि है ही कुछ नहीं, झूठा केस है। और आज तक जितने भी केस इमरान खान साहब के लगे हैं, जिसमें भी ये डिले कर करके इन्होंने ट्रायल हुआ है, सब में जमानत हुई है, ऐसा ही कुछ नहीं। तो मैं समझता हूँ कि अब समझ आ गई है और उम्मीद जो थी एक अदलिया से जिन्होंने हमें इंसाफ देना था, तो हमें समझ आ चुकी है कि ये तो इनके बस में तो कुछ नहीं है। इनके बस में जब कुछ नहीं है तो फिर हमारे पास ऑप्शन वही है, अपना आईनी हक कि हम सड़कों के ऊपर अपना इंसाफ लें, सड़कों के ऊपर हम आकर अपनी तहरीक चलाएं। और तहरीक में लास्ट में उन्होंने गोलियां चलाई। मैं बार बार कहता हूँ, फिर मीडिया वाला मेरा ये वाला क्लिप काट लेते हो आप लोग, कोई चला दिया करो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बोल रहा हूँ ना, क्लियर ऐलान है हमारा कि आप अगर हमें गोलियां मारेंगे, पिछली दफा हमने गोलियां खाई, हम निहत्ते थे, इस दफा हम हथियार लेके आएंगे भाई, साफ बात है, हम भी ठोकेंगे फिर। ये मजाक नहीं चलेगा। ये मुल्क हमारा है, हमारे इस मुल्क की आज़ादी के लिए हमारे आबादार ने कुर्बानियां दी हैं। ये किसी हवाले हम नहीं कर सकते कि वो जो करे इस मुल्क में करता फिरे और हमें मारता फिरे और हम गोलियां खाते रहे और सीधे पेश करते रहे। दूसरी एक 2 क्वेश्चन आपके हैं, मैं पहले से ही आंसर कर देता हूँ। एक तो अपनी तरीके हम शुरू करके दोबारा सड़कों पे आकर आईनी तौर पे अपना हक लेंगे। दूसरी बात जो है वो ये है, कुछ सवालों के जवाब दे देता हूँ जो आप करेंगे। ओवरसीज जो है वो इमरान खान के साथ क्यों है? उसकी वजह ये है कि ओवरसीज पाकिस्तान की इज्जत को देखते हैं। पाकिस्तान का जो झंडा है और पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उसके ऊपर उनकी वहाँ पे वैल्यू नजर आती है कि वो किस मुल्क से है। हर मुल्क का ऐसा ही होता है। किसी मुल्क का कोई बंदा भी किसी और मुल्क पे जब होता है तो उस मुल्क का जो एक इज्जत है, वकार है, वो डिपेंडेंट होता है उसके ऊपर कि कितनी इज्जत दी जाती है उसको वहाँ पर। इमरान खान ने चूँकि पाकिस्तान की खुददारी की, खुद मुख्तारी की और पाकिस्तान के वकार की बात की हमेशा, इसलिए ओवरसीज फॉलो करते हैं इमरान खान को। अब ये जो हमसे सवाल होता है कि आप उनके साथ हैं या नहीं है, मैं बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ कि जो भी शख्स दुनिया के किसी भी कोने में इमरान खान के लिए आवाज उठा रहा है, हम उसके साथ हैं और हम उसके साथ हैं। और अगर ये समझते हैं कि उनका साथ देने से इनको तकलीफ होती है तो अल्लाह करे इनको और तकलीफ पहुंचे। हम पहुंचाना चाहते हैं तकलीफ, इनको पहुंचनी चाहिए तकलीफ इनको। मैं सबको पैगाम दे रहा हूं यहाँ से, हम आपके साथ हैं। आप इमरान खान के लिए आवाज उठाएं। आपको तो ये गोलियां भी नहीं मार सकते, क्योंकि ये गुलाम है उन मुल्कों के। वहां से पाँव पकड़ते हैं, बूट पॉलिश करते हैं। तो आपको तो लिवरेज है इस चीज से, गोलियां भी आपको नहीं मार सकते। तो आप खुल के एहतजाज करें, आप खुल के इमरान खान के लिए आवाज उठाएं, क्योंकि इमरान खान के लिए आवाज उठाना अपनी इस नस्ल के लिए, जनरेशन के लिए और पाकिस्तान के लिए आवाज उठाना है। वो जो कुर्बानी दे रहा है अपने लिए नहीं दे रहा, वो हमारी नस्लों के लिए कुर्बानी दे रहा है, वो पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे रहा है। तो ये क्लैरिटी हो जाए सबको कि तैयारी करो। इंशाल्लाह ये जितना भी जोर लगा लें, इमरान खान न झुकने वाला है, न बिकने वाला है, न कोई डील करने वाला है। ये इनको पता चल गया है। इनके बयान सुने होंगे आपने कि जी हफ्ता नहीं टिकेगा। वो शुक्र है जो लोग उसको मिलते हैं। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि मैं इमरान खान को मिलता हूँ। अगर मुझे ये सोच में निकाल दूं अपने जहन से कि इमरान खान इस वक्त जेल में बैठा हुआ है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी बातें और उसका जज्बा, मुझे लगता है कि शायद बनीगाला में मीटिंग कर रहा हूँ उनसे, वो डटा हुआ है, क्योंकि उसका जाती इंटरेस्ट ही नहीं है। वो कौम की जंग लड़ रहा है। उसके अंदर एक जज्बा जो है वो ये है कि मैं अपनी कौम के लिए कुर्बानी दे रहा हूँ। तो वो डटा हुआ है। हम तो बाहर घूम रहे हैं, हम भी डटे हुए हैं।
अब ये तहरीक जो दोबारा अब शुरू होने लगी है, इस तहरीक के अंदर आर या पार होगा। आर या पार इसलिए होगा क्योंकि एक अदलिया रह गई थी कि हम इंसाफ मांग रहे हैं उससे अपने आइन के मुताबिक, उनका हाल भी हमने देख लिया है। बाकी तो सब तमाम इदारे आपके सामने ही है। तमाम इदारे किस काम पे लगे हुए हैं, किस एजेंडे पे लगे हुए हैं, वो आपके सामने है। 1 पॉइंट एजेंडा है, इमरान खान को खत्म करो, तहरीक इंसाफ को खत्म करो। न उसको खत्म कर सके इंशाल्लाह, न तहरीक इंसाफ खत्म कर सकते हैं इंशाल्लाह। इनकी ये फिरौनियत खत्म होगी। इनके जो माफिया बना हुआ है पाकिस्तान पे काबिज है पिछले 77 ईयर से, ये माफिया खत्म होगा। पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी होगी, पाकिस्तान में अदलिया भी आज़ाद होगी, पाकिस्तान की जमहूरियत भी आज़ाद होगी, पाकिस्तान की पार्लियामान भी आज़ाद होगी और पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ भी आज़ाद होगी इंशाल्लाह। और कोई बंद होगा, सब कुछ इनका बंद होगा इंशाल्लाह। जो आप तहरीक की बात करें, कब से आगाज होगा, क्या है कि बॉर्डर बंद किए जाएंगे? इस तहरीक के बारे में शर्म करो, हया करो। तहरीक के बारे में मैं यही कहूंगा कि तहरीक के लिए लाएमल बन रहा है, वो लाएमल बनेगा, उस लाएमल के मुताबिक हमने इंशाल्लाह काम करना है और उसके ऊपर जैसे जैसे वो चीज आगे आएगी आपके सामने आती रहेगी। कुछ कहना उसके पहले की बड़ा वक्त भी है और इसका प्लान मैंने बताना भी नहीं है, ठीक है। प्लान बताए बगैर हमने अपने कार्रवाई करनी है, क्योंकि मैं मोटरवे पे आता हूँ तो 6-6 जगहों पे खड्डे मार लेते हैं, 2-2 किलोमीटर रोक के पूरे पंजाब की पुलिस यहाँ ले आते हैं। अब मैं इस पहाड़ से आऊँ, मैं उस पहाड़ से आऊँ, मैं कोई खंदक खोदूं, मैं कोई सुरंग खोदूं, ये मैं बताऊंगा नहीं, ताकि इनको पता ही ना हो मैं कहाँ से आ रहा हूँ। और पूरे पाकिस्तान से हम आएंगे, अपने तरीके से आएंगे। और फिर रिपीट कर रहा हूँ, चला देना, इस दफा हम हथियार लेके आएंगे। मेरे मजहब ने मुझे कहा है, मेरे मजहब ने इजाजत दी है कि मैं अपना डिफेंस करूंगा, मेरे आइन ने मुझे इजाजत दी है कि मैं अपना डिफेंस करूंगा। मेरे पैसों पे खरीदी हुई गोली अगर मेरे सीने में मारी जाएगी तो फिर जो मैं अपने पैसों से गोली खरीदता हूँ, मैं हक रखता हूँ कि ऐसे बंदे को मैं भी गोली सीने में मारूं। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि हमारी वाली तो फिर सीने में होगी, इन सब की कमरों में होगी, कमरों में। हमारी फिर कमर फेरनी है, कमरों में लगनी है। इमरान खान ने कहा इस्लामाबाद, एक सेकंड, इमरान खान ने कहा इस्लामाबाद में नहीं आना, ये उनका जो प्लान है उसमें इस्लामाबाद शामिल नहीं है। ठीक है जी, शहरों को बंद यहाँ गोलियां मार। थैंक यू जी।